उत्तर प्रदेश में घमासान जारी है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक और तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। आज हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर चर्चा में रामधारी यादव जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लखनऊ के एक जाने माने पत्रकार हैं। रामधारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। रामधारी जी, योगी बाबा बचेंगे या जाएंगे? देखिए, योगी बाबा के जाने की उम्मीद तो अभी लग नहीं रही, क्योंकि फटकार जो लगी है जी। दिल्ली में, जहाँ तक सूत्रों की खबर है, वो फटकार जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लगी है। और जहाँ तक चर्चा है कि उप जी। मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, मुख्यमंत्री बदलने की भी चर्चा है, और उप मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा के साथ-साथ कई समीकरण साधने की भी बात चल रही है। और जहाँ तक योगी जी के हटने का सवाल है, योगी जी को हटना इतना आसान नहीं है, ना हटाना इतना आसान है। चूँकि उनके साथ जो जन समर्थन है, फिलहाल अभी यूपी में इन दोनों डिप्टी सीएम के पास तो नहीं है। क्योंकि जितने लोग हैं, वो जन समर्थन की बात करें तो ज़्यादातर विधायकों का अगर जन समर्थन हो या फिर और लोगों का हो, वो डिप्टी सीएम के साथ में मतलब सीएम के साथ में। चूँकि उसकी एक वजह देखने को मिल रही है, क्योंकि जब निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो जब मिलने गए थे केशव प्रसाद मौर्य से, केशव प्रसाद मौर्य मिलने के बाद फिर जो है योगी जी से मिलने गए, तो उनके फिर बाद में सुर बदले हुए हैं। और कई और ऐसे नेताओं के जो है, जो सुर बदले हुए मिले हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है, इसके संकेत हैं कि योगी जी बदलने वाले नहीं हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि जिस ओबीसी वोट बैंक की के लिए केशव प्रसाद मौर्य को रखा गया था, ये ओबीसी नेता कहे इन्हें, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पद पर इस समय आसीन है। ये अपनी सीट नहीं बचा पाए, खुद चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में अपने आसपास की सारी सीटें हार गए। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो इतना भाव दे रही है बीजेपी इनको, खासकर अमित शाह? नहीं, देखिए, ये बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कहें या फिर दिल्ली में बैठे कुछ चुनिंदा नेताओं, बीजेपी के नेताओं को योगी जी पसंद नहीं आ रहे। और उसकी वजह ये है कि भई इनका भी जनाधार बढ़ता जा रहा है। सेकंड नाम अगर बीजेपी में आता है, पीएम का चेहरे के नाम पे आता है, तो कार्यकर्ता से लेके और लोग जो है योगी जी का नाम देते हैं। चूँकि योगी जी के नाम की चर्चा हिंदुत्व चेहरे के नाम पर होती है, और चूँकि बीजेपी और आरएसएस का जो कैडर रहा है, जिस तरीके की राजनीति की शुरुआत रही है और आज तक जो रहा है, वो हिंदू कैडर के तौर पर रहा है। तो कट्टर हिंदू की बात करें या हिंदुत्व की बात करें, तो वो योगी जी हमेशा चुप बैठते हैं इस पूरे प्रकरण में। और योगी के सामने और जो ये लोग चर्चाएँ उठा रहे हैं, तो शायद इतने मजबूत नहीं है, चूँकि जो आपने कहा कि अगर हार गए फिर से, अपनी सीट हारने के बाद ये हल्का तो वैसे ही हो गए थे। क्योंकि बीजेपी के रहमो-करम पे ये डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, अपने वजूद से, अपनी वजह से बन के नहीं आए। हुँ, तो ये कई सारी बातें हैं। अच्छा, इनका जो नेतृत्व रहा है ओबीसी चेहरा का भी ये अपने आप में काफ़ी होते, तो ओबीसी चेहरा के तौर पर और सारे नेताओं को इकट्ठा किया गया, और सारे नेताओं को वो बल मिल रहा है। वहीं अगर जो है उदयभान कलवरिया की बात करें, जिस जिस मामले को भी तुल दिया गया है, इसमें भी जो है योगी उदयभान कलवरिया की तरफ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पल्लवी पटेल अभी जो है मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की, और जो है इससे भी चर्चाओं का बाज़ार है वो गर्म हुआ। क्योंकि जितनी उमस इस समय हो रही है, उतनी ही उमस आप समझिए कि उतनी ही गर्मी उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही, खासकर बीजेपी संगठन और सरकार में जो ये तालमेल बराबर नहीं बैठ पाना, ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो ओबीसी नेता हैं, जो छोटी-छोटी पार्टी के नेता हैं, वो भी लगातार इस बाज़ार को गर्म किए हुए हैं कि कौन किसकी तरफ जाएगा। फिलहाल 100 विधायकों को लेके जाना और सरकार बनाना, ये इतना आसान विषय नहीं। जिस तरीके जी, से अरुण। बीजेपी की उत्तर प्रदेश की जो संगठन है, आपसी सुर से फुटबॉल हो रही है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव का रास्ता आसान कर रहे हैं ये लोग? हाँ, आसान कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है आलोक जी। चूँकि 100 नेताओं को
बुलाना और उनको अपने बैनर तले ले आना इतना आसान नहीं होगा, चूँकि 100 नेता भी जाएँगे, तब भी बीजेपी का जो संगठन है, वो वैध नहीं होंगे, फिर से बाई इलेक्शन होगा, इतना आसान नहीं है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों का जाना तभी समझिए कि आप सरकार बना पाएँगे और आधे से ज़्यादा लोगों का जाना बीजेपी से इतना आसान नहीं है, ये कहने की बात है और समझने में जब इसको आप धरातल पे उतारने की बात करते हैं, तो ये इतना आसान नहीं लेकिन हाँ, संगठन में उनके हो सकता है कि सीएम बदले जाएँ या डिप्टी सीएम बदले जाएँ, तो फिलहाल अभी डिप्टी सीएम के बदलने की चर्चाएँ हो रही हैं कि डिप्टी सीएम कर किसी और को मौका दिया जाएगा, जिसमें शायद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम आ रहा है और जो है ये क्या कहते हैं और एक ओबीसी चेहरे का नाम आ रहा है। तो इस तरीके ओम से प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर भी आँख दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी आँख दिखा रहे हैं योगी को। देखिए ओम प्रकाश राजभर तो बीजेपी के रहमो-करम पे अभी फिलहाल और ओम प्रकाश राजभर का कोई वजूद नहीं है। बीजेपी ने रहमो-करम पे बनाया, उनके बेटे को टिकट दिया, वो भी हार चुके हैं और जितना बड़बुलापन था, वो भी पूर्वांचल पूरा हार गए। तो राजभर का वोट वो कन्वर्ट करने में नाकाम रहे पूरी तरीके से। तो उनको इतना बीजेपी भाव नहीं देती चूँकि लोकसभा चुनाव के लिए लिया गया था, वो एक प्रयोग थे और प्रयोग के तौर पर बीजेपी ने लिया। और अपनी सीट हारने के साथ-साथ आप समझिए कि पूर्वांचल की लगभग-लगभग सारी सीटें गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, नगर ये सारी सीटों का हार जाना राजभर के इन्हीं सीटों पे दबदबा था, सारी सीटें हार गई। वहीं बनारस में भी वोट बैंक कम हुआ है, तो राजभर को इतना भाव नहीं देगी बीजेपी और राजभर के जाने से भी कोई फर्क सरकार पे पड़ने वाला नहीं। हार पचा नहीं पा रही है, लोकसभा की हार बीजेपी पचा नहीं पा रही है। क्या लगता है देखिए, आपको? ज़ाहिर-सी बात है कि हार हुई है और हार